अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू सैगलैन मुश्ताक शो। इस धरती पे जब से क्रिकेट हो रही है, इस धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए और उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्किल्स का मुजाहरा किया और उनको बहुत बड़े टाइटल मिले, बहुत बड़े नाम दे दिए गए। मगर आज का प्रोग्राम उस खिलाड़ी के नाम, उसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उसने जो धमाकेदार एंट्री की दुनियाई क्रिकेट में, पिछले जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी आए वो इस रिकॉर्ड को छू नहीं सके। और ये रिकॉर्ड जो है वो एक ही खिलाड़ी के पास है और मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, आने वाले इस रिकॉर्ड को छू नहीं सकेंगे। और ये रिकॉर्ड इस एक खिलाड़ी के पास रहेगा, वन एंड ओनली द लेजेंड, द मिस्ट्री प्लेयर, charismatic, elegant, very skillful, from India, Mohammad Azharuddin. Keep watching me on Saiglane Mushtaq Show. Cricket. He's bowled it off his pads. Saiglane Mushtaq is going to be public enemy number one. Surely not only in India but all over the world. अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू सैगलैन मुश्ताक शो। आज का प्रोग्राम अज्जू भाई के नाम। इंसान के जिस्म में कुछ ताकतें होती हैं, जब वो सारी ताकतें मिल जाती हैं और इंसान उन सारी ताकतों को सही तरीके से इस्तेमाल कर लेता है तो वो कुछ ऐसा कर देता है कि दुनिया जो है वो दंग रह जाती है, कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर जाता है। इन ताकतों का मिलना और इनका इस्तेमाल करना ये बहुत अहम है। एक ताकत है जिस्म की, एक ताकत है सोच की और तीसरी ताकत है सेल्फ बिलीफ यानी यकीन की। ये तीनों ताकतें मिलती हैं तो फिर इंसान कुछ अमेजिंग कर देता है, कुछ आउटस्टैंडिंग कर देता है और दुनिया उसको याद रखती है। अज्जू भाई इन तीनों ताकतों का मजमुआ है। इन तीनों ताकतों को अज्जू भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। यानी इनकी क्या सोच होगी, इन्होंने सोच की ताकत कैसे बनाई। जब ये छोटे थे, क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट इनके ब्लड के अंदर थी। इनके मामू क्रिकेट खेला करते थे, नाना इनके लिए दुआ किया करते थे। मुझे याद पड़ता है, जहाँ तक मैंने सुना, परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, नाना अबू के पास गए। नाना अबू ने कहा कल के मैच में तुम बहुत अच्छा खेलोगे। उनकी सोच को चेंज किया गया, बनाया गया। जब वो खेलने के लिए गए मैच, तो सुबह जब नाना ने देखा कि ये मैच के लिए जा रहे हैं तो उनको दुआ दी कि आज तुम बहुत अच्छा खेलोगे और एक दिन आएगा तुम इंडिया को खेलोगे और इंडिया के कप्तान भी बनोगे। बस ये उनका कहना था और ये बात उनके दिल में उतर गई और उनकी सोच चेंज हुई। उस मैच में गए और अज्जू भाई ने 98 बनाया और मैच को जितवा के वापस आए। उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस के अंबार लगने शुरू हुए और ये जो सोच थी नाना की दुआ से बनी कि मैंने इंडिया से खेलना है और कैप्टन बनना है। करते तो लेग स्पिन थे, ये भी सुना मैंने, कैसे अपने आप को कन्वर्ट किया और बैटिंग में आए। ये भी एक लंबी चौड़ी दास्तान है, फिर कभी मौका मिला तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इनका नाम सेलेक्ट हो गया, जैसे इंडिया ए, हमारे पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान ए, इंग्लैंड में भी कहते हैं इंग्लैंड लायंस। जो इंडिया से थोड़ी एक स्टेप नीचे होती है टीम, उसको इंग्लैंड ए, इंग्लैंड लायंस या पाकिस्तान ए। इसी तरह इंडिया अंडर 23 थी गालिबन, या इंडिया ए की टीम थी। रवि शास्त्री साहब जो थे वो कैप्टन थे और इनका नाम सेलेक्ट हो गया, इनका नाम आ गया उस टीम के अंदर। जब वो गए, जाने से पहले इनके पास स्पॉन्सर्ड 2 बल्ले आए, यानी पहली मरतबा इनको क्रिकेट का जो इक्विपमेंट है वो स्पॉन्सर्ड हुई और इनको 2 बल्ले मिले। ये 2 बल्ले लेके फ़ौरन नाना के पास गए, खुशी से बताया नाना अबू ये मेरे पास 2 बल्ले हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, मैच में सिलेक्ट हो गया हूँ। जो गालिबन इंग्लैंड के साथ है, इंग्लैंड अंडर 23 के साथ या इंग्लैंड ए के साथ है, उसमें मेरा नाम सेलेक्ट हो गया है, मेरा नाम आ गया है और ये 2 बल्ले मुझे स्पॉन्सर्ड मिले। आप बताएं मैं कौन सा बल्ला लेके जाऊं। तो नाना अबू ने कहा कि ये वाला बल्ला लेके जाओ। जिस बल्ले को नाना ने सेलेक्ट किया, चुना,
ये इनका फेवरेट नहीं था, इनका फेवरेट दूसरा था, मगर क्योंकि नाना ने इनके लिए चुना था, सिलेक्ट किया था, तो वो इसी बल्ले को लेके गए। बहरहाल जब वहाँ पे पहुँचे तो नाना की तबीयत कुछ ख़राब हुई और इनका इंतकाल भी हो गया। मगर रवि शास्त्री साहब ने, जहाँ तक मुझे पता चला, जहाँ तक मैंने छानबीन की इस स्टोरी की, रवि शास्त्री साहब ने कहा कि जी अज्जू, तुम्हारे नाना जो हैं वो बीमार हैं, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, अगर खेलोगे तो हो सकता है इसके बाद तुम्हारा चांस इंडिया की टीम में बन जाए। तो बहुत टफ सिचुएशन थी, उस टफ सिचुएशन में फैसला करना बहुत मुश्किल था, मगर क्योंकि नाना की ख्वाहिश थी, नाना सपोर्ट करते थे, इनके स्पिरिचुअल टीचर भी थे, उनकी दुआएं इनके साथ थीं, तो उन्होंने कहा कि नाना की ख्वाहिश तो ये है, मैं नाना की खातिर क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, आज का मैच खेलूंगा। सोच तो बना दी थी उन्होंने कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, लीड करना है। वो मैच खेले और उस मैच में इन्होंने 150 रन बनाए गालिबन, और बहुत ही कुटाई लगाई, पता नहीं कोई 18-20 चौके मारे। उसके बाद जब वापस आए तो नाना का इंतकाल हो चुका था, और क्या इनके दिल पे बीती होगी। मगर उनकी यादों के सहारे, उनकी दुआओं के सहारे इन्होंने अपनी क्रिकेट का सफर शुरू किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उनको ऐसा महसूस होता था कि नाना उनको देख रहे हैं, नाना की दुआएं उनके साथ हैं। और नाना ने ये बात कही थी कि मैं इंडिया से खेलूंगा और कप्तान भी बनूंगा, तो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना, सोच भी बनी और यकीन भी बना। फिर बहुत मेहनत की इन्होंने। मुझे याद पड़ता है जब ये फील्डिंग किया करते थे तो ऐसे ऐसे कैच पकड़ लेते थे, ऐसे ऐसे रन आउट कर देते थे। ये जॉन्टी रोड, रिकी पाउंटिंग, ये सब बच्चे बाद में आए। इनसे पहले गस लोगी का नाम बड़ा मशहूर होता था कि बेस्ट फील्डर है, और राजर हार्पर, आई थिंक वो उनका बड़ा नाम था। अजरुद्दीन साहब का नाम जो है वो बहुत मशहूर हुआ कि आउटस्टैंडिंग फिटनेस है, आउटस्टैंडिंग फील्डर है, कमाल के कैच पकड़ते हैं, स्लिप हो, गली पॉइंट हो, गेंद निकलता नहीं था उस एरिया से, और बड़े आउटस्टैंडिंग रन आउट भी कर देते थे। पाकिस्तान में बड़ा मशहूर होता है, उनका स्टाइल होता था गेंद पकड़ के और जनाब ऐसे उल्टे हाथ से फेंकते भी थे, गली पॉइंट में जो खड़ा होता था फील्डर। पाकिस्तान में इसका रवाज चलना शुरू हो गया। एनीवे, ये तो इनकी फील्डिंग की बातें चल रही हैं। जब इनका इंडिया की टीम के अंदर सिलेक्शन हुई और वो आए, और क्या धमाका किया उन्होंने, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। अगर आपने रेजिलियंस देखनी है, अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड देखना है, अगर आपने एलिगेंट नॉक देखनी है, फेयरलेस क्रिकेट देखनी है, अगर आपने रिस्क का कमाल देखना है, स्किल्स देखनी है, फ्री स्पिरिट थे। फ्री स्पिरिट से मुराद यानी जो दिल में आया वो करना है। हमेशा ही यूज्ड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसी ऐसी शॉट्स मार देते थे, ऐसे ऐसे गेंद जो कि आप समझें बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक बहुत ही खूबसूरत गेंद, इतना कंट्रोल्ड लाइन और लेंथ के ऊपर गेंद किया जा रहा है, और उसको वो अपनी मर्जी से जहां चाहे खेल देते थे। यानी अच्छे गेंद को भी सजा दे देते थे। बुरे गेंद को तो हर कोई सजा देता है, पनिशमेंट देता है। अच्छे गेंद पे भी बहुत ही खूबसूरत खेलते थे। उनका अपना एक अंदाज था, उनकी अपनी एक ग्रिप थी बैट को पकड़ने की। पहले ही 3 टेस्ट मैचों में 300 किए, जो आज तक किसी ने नहीं किए। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आए इस धरती के ऊपर और उन्होंने बड़े कारनामे किए, मगर इस रिकॉर्ड के करीब तक नहीं पहुंच पाए। और मैं ये समझता हूं कि आते ही 300 करना ये बहुत ही बड़ी बात है।
मेरा भी जब डेब्यू हुआ, और जितने भी खिलाड़ी मेरे दोस्त अहबाब हैं सैकड़ों के एतबार से, चाहे ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीकन है, सारे जितने भी हम लोग जब बैठते हैं गपशप लगाते हैं तो अपने पहले मैच की बात ज़रूर करते हैं कि भाई बताओ पहले मैच में तुम्हारा जहन क्या था, तुम्हारा बिलीफ क्या था, फीलिंग क्या थी। तो हर कोई कहता था मैं नर्वस था, बटरफ्लाइज और टिंगलिंग इन पूरी बॉडी के अंदर, एक अजीब से शेल के अंदर होता है इंसान, क्योंकि अब आप एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जिसका आप ख्वाब देख रहे हैं, और उस ख्वाब की दुनिया को, यानी ये जो ख्वाब देखा है उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं, और अब आप आ गए उस स्टेज के ऊपर, और फिर दुनिया के जो बेस्ट बॉलर हैं वो आपके खिलाफ हैं। अब ऐसे स्टेज पे आप परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहे हैं तो आपकी क्या सोच होगी, और ये नौजवान जब आ रहे हैं और इसकी क्या सोच थी, क्या कॉन्फिडेंस था, क्या नाना की बातें दिमाग में घूम रही थी। मैं ये समझता हूं जो इन्होंने मेहनत की और जो इनका ख्वाब था और जिस तरीके से इन्होंने तीनों ताकतों का इस्तेमाल किया, यानी सोच की ताकत, जिस्म की ताकत और सेल्फ बिलीफ, यकीन की ताकत, डेब्यू के अंदर तीनों मैचों में जो उन्होंने धमाका खेज इनिंग्स खेली। पाकिस्तान में तो ये मशहूर था जी कि इंडिया में इनको वो जो स्केल होती ना, तकड़ी स्केल में, एक स्केल में अज्जू भाई को बिठा दिया गया और दूसरे स्केल में पैसे डाल दिए गए। पाकिस्तान में किसी ने ये स्टोरी बताई थी कि ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया है, दुनिया में कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो उनको पैसे के साथ तोल दिया गया है। पता नहीं ये मिसालें थी ये क्या था, मगर मैंने ये स्टोरी सुनी थी। और अज्जू भाई ने ऐसे कप्तान थे, इनसे पहले भी बहुत बड़े कप्तान आए, बहुत बड़े खिलाड़ी आए, नवाब पटौदी साहब आए, कपिल देव साहब ने भी कप्तानी की, सुनील गावस्कर साहब ने भी कप्तानी की, यानी इनकी कप्तानी से पहले जितने भी कप्तान आए वो कारनामा ना कर पाए जो इन्होंने कारनामा किया। यानी टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा मैचेस इंडिया को जितवाए एज ए कैप्टन। बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं इनकी, मगर मैं ये समझता हूं कि इनके बाद सौरव ने, धोनी ने और जो विराट आजकल कर रहा है, इन्होंने कैप्टनसी में ऐसी लेगेसी छोड़ी, या एक ऐसा जहन बना दिया, या एक ऐसा रास्ता दिखा दिया कि दुनिया को कैसे डोमिनेट करना है, कैसे जीतना है, कैसे अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, कैसे पूरी टीम को लेके जाना और कैसे लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने आने वालों के लिए एक मिसाल बना के रख दी। बहुत सारी बातें हैं। जैम ऑफ अ पर्सन, नॉलेज क्रिकेट का इनको इतना था, पिच की रीडिंग, ऑपोजिशन को कैलकुलेट करना, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होनी है खिलाड़ियों की, प्लेयर्स की, बॉलर्स की, चाहे वो टेक्निक के एतबार से हो, चाहे वो टेक्टिकल के एतबार से हो, चाहे फिजिकल के एतबार से हो, चाहे वो मेंटल के एतबार से हो, उसकी इंतहा थी। मुझे याद पड़ता है हम लोग सहारा कप में थे तो अज्जू भाई आए और हमारा वार्म अप चल रहा था, थोड़ी सी बारिश हुई थी, मैच डिले था, तो वसीम अकरम को फिजिकल ट्रेनिंग की कुछ टिप्स दे रहे थे, और खिलाड़ियों के साथ आके, खाली पाकिस्तान टीम ही, हर किसी के साथ जाके क्रिकेटिंग नॉलेज शेयर करते थे। गालवन फ्लिंटॉफ को, एलेस्टर कुक को, पीटरसन को, और रिसेंटली यूनुस खान की जो इन्होंने जो नॉलेज पास ऑन की है, उसके बाद यूनुस ने भी इनको सलाम भेजा और हैट्स ऑफ किया। यूनुस जब स्ट्रगल कर रहा था इंग्लैंड में तो अज्जू भाई ने फ़ोन करके इसको टिप दी यूनुस खान को, उसके बाद उसने 100 रन बनाया और उसने मीडिया में आके अज्जू भाई का नाम मेंशन किया कि इतनी दूर से मुझे देखा और जो मेरा फॉल्ट था इतनी दूर से ही बता दिया गया। बाज़ का जो कोचेज़ होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ, वीडियो से मैं तुम्हें इतना अच्छा टू द पॉइंट नहीं बता पाऊंगा। क्या गहरी आंख थी, क्या क्रिकेट का नॉलेज। कुंबले ने 10 आउट किए और उस सीरीज के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू अजहरुद्दीन एज वेल। उनको पता था
कि कुंबले में क्या पोटेंशियल है और कुंबले क्या कर सकता है। बहुत कुछ किया दिल से अपने मुल्क के लिए, बहुत परफॉर्मेंसेस दी, बहुत बड़ा नाम, क्लास प्लेयर, एलिगेंट, रिस्टी, स्टाइलिश। स्पिनर की बात कर लें तो मैं ये समझता हूँ स्पिनर में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं स्पिन के खिलाफ खेलने वाले, बट मेरी नज़र के मुताबिक इनका स्पिन के खिलाफ खेलना बड़ा ही अजीब सा था। जब मैंने इनको पहली मरतबा बॉलिंग की तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनको बड़ी जल्दी आउट कर लूँगा, क्योंकि रिस्ट ही लेग साइड पे खेलते हैं। तो यकीन करें जब मैं इनको दूसरा करता था तो हर दफ़ा दूसरा मिड ऑफ से लेके, यानी मिड ऑफ से शुरू होता था और ये पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर इस इलाके में, इस एरिया में, या वो पुश करते थे या वो प्लेस करते थे या सॉफ्ट हैंड से खेलते थे। और थोड़ा सा जब मैं टर्न कर रहा होता था या टॉप स्पिन करते थे उसको रिस्ट के साथ ऐसे लेग साइड पे खेल देते थे, और उसी अंदाज से ही होता था, ग्रिप चेंज नहीं होती थी, उसी अंदाज से, बड़ा यानी रिस्टी अंदाज से इधर पंच कर देते थे और उसको ऐसे ही ले जाते थे। मैं ये समझता हूँ स्पिन में भी मास्टर थे, फास्ट बॉलिंग में भी मास्टर थे, इंजरी में भी इन्होंने क्रिकेट खेली, बहुत ही ब्रेव खिलाड़ी थे। स्पिन में भी मास्टर थे, फास्ट बॉलिंग में भी मास्टर थे, और बहुत ही ब्रेव खिलाड़ी थे। हाथ टूटा हुआ है और फिर भी बैटिंग कर रहे हैं, एक हाथ से बैटिंग कर रहे हैं। बड़ी दुआएं इनके लिए, अल्लाह ताला इनको बहुत इज्जत दे। इनके एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो हमारे भी दोस्त हैं, जो इनके थिक और थिन जैसे भी हालात आए, ऊपर नीचे ज़िंदगी तो होती ही है। बचपन के इनके दोस्त हैं, बड़ी हैं, इनके हमेशा साथ रहते हैं। हमारा भी उनसे बड़ा ताल्लुक़ है। इज़ अ जैम ऑफ अ पर्सन, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार, अनस बखाई। हमारा भी उनके साथ ताल्लुक़ रहता है, अक्सर बातें होती रहती हैं और हम लोग अक्सर बातें अज्जू भाई की करते रहते हैं। इसमें से कई ऐसी बातें हैं जो जाहिर है मेरे भी बचपन के हीरो अज्जू भाई रह चुके, और उनको जब उनका डेब्यू हुआ और जिस तरह उन्होंने धमाकेदार एंट्री की, हमने उनको बहुत देखा। हमारे गली मोहल्ले में तो हर बच्चा जो राइट हैंड बैट्समैन होता था वो अपना नाम अज्जू रखना फ़ख्र महसूस करता था। हम लोग जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तो ज़ाहिर है फ़र्जी टीमें हम बनाते थे, और कोई कहता था लेफ़्ट आर्म बॉलर है तो वो कहता था मैं वसीम अकरम हूँ। बैटिंग की लाइन बैटिंग के जब आते थे तो वो कहता था मैं जनाब अज़रुद्दीन हूँ, यानी अपना नाम अज़रुद्दीन बना के। हम छत पे भी खेलते थे तो कहते मेरा नाम अज़रुद्दीन है, अज्जू है मेरा नाम। इसी तरह ऑब्वियसली दूसरे खिलाड़ियों को भी नाम लिए जाते थे। तो पाकिस्तान में बहुत सारे खिलाड़ी जो क्लबों में, सड़कों पे, छतों पे खेलते थे वो अपना नाम अज्जू रखते थे, जब से इन्होंने 300 किए लगातार टेस्ट मैचेस में। बड़ा खिलाड़ी बड़ा क्यों होता है कि उसकी सोच बड़ी होती है, वो बड़े काम करता है। अब अज्जू भाई का रोल चेंज हो चुका है, मुल्क की, कौम की, आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, और जाहिर है बड़ा खिलाड़ी है, इसकी बड़ी सोच है और बहुत बड़ी खिदमत करेगा इंडिया की। क्यों ना करे, नाना की दुआएं हैं, और इनके साथ एक ऐसे दोस्त का साथ है जो हर मुश्किल में इनके साथ रहे, अनस बखाई। आपका भी बहुत शुक्रिया अनस भाई, अज्जू भाई, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपसे बहुत बड़े बड़े काम करे। आपने हमेशा एज ए सुपरस्टार हीरो के रोल किए हैं, और इंशाल्लाह इस फील्ड में भी अल्लाह ताला आपसे बहुत काम लेंगे। कीप वॉचिंग मी ऑन सगलैन मुश्ताक शो। मोहब्बत की जीत हो, नफ़रत की हार हो, अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो। अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई है। इंसानियत, उसका ख्याल रखें। दुनिया के सारे इंसान, उनका ताल्लुक़ हमसे है। स्टे होम, स्टे सेफ, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। सकलैन मुश्ताक हाइट्स जदीद तर्ज जिंदगी और फैमिली की जरूरियात के एन मुताबिक है। प्रेयर एरिया और कुरान अकेडमी, वसी और कुशादा कॉरिडोर्स, लॉबी और एक्सेस एरियाज, रिहायशों के लिए महफूज और मेहमानों के लिए वसी कार पार्किंग, सर्विलेंस और मैन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर के साथ पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट्स, फर्श और किचन में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल,
लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की सेटिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस, स्विमिंग पूल और जिम, फैमिली मेंबर्स के लिए तफरीही और पुरफिजा मकामात। हम बेहतरीन से कम की जमानत नहीं देते।